Class 9th Geography, Chapter 2. Today we shall study the Indian desert, the coastal plains and islands. The Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of Aravalli Hills. भारतीय मरुस्थल अरावली हिल के पश्चिम किनारे पर स्थित है. It is an undulating sandy plain covered with sandy dunes. यह मैदान बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है. It has arid climate with low vegetation cover. यह शुष्क जलवायु वाला भाग में बहुत कम मात्रा में वनस्पति मिलती है. Streams appear during the rainy season. कुछ सरिताएं वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ती हैं. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. जल्दी ही ये धूल में यानी कि रेत में बालू में ही विलीन हो जाती हैं क्योंकि उनमें पर्याप्त पानी नहीं होता समुद्र तक पहुंचने के लिए. लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन. लूनी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की. द कोस्टल प्लेन्स. तटीय मैदान. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाई stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal of the east. प्रादीपीय पठार. पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रादीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है. यह रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर और पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी. ये जो पश्चिमी घाट का जो मैदान है वह पश्चिमी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच में स्थित है. ये इज ए नैरो प्लेन. ये संकीर्ण मैदान है यानी कम चौड़ाई वाला. नैरो कम चौड़ाई वाला. द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. जो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़ा मैदान वो चौड़ा भी है एंड लेवल और समतल भी है. In the north part is referred to as the northern सरकार. इसका जो उत्तरी भाग है उसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है या उसे नॉर्दर्न सरकार के रूप में कहा जाता है. हाँ? जब while the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट. जबकि इसका दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है. लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट. द लार्जेस्ट रिवर. बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी नदियों ने इसके अपने विस्तृत डेल्टा से इस तट का निर्माण किया है. द islands. You have already seen that India has a vast mainland.
आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत के पास जो मुख्य भूमि है वो बहुत विस्तार वाली भूमि है। भारत की मुख्य जो जमीन है, भूमि है, वो विस्तृत है। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त द कंट्री हैज ऑल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। देश के पास 2 द्वीप समूह भी हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स, एक तो लक्षद्वीप ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। मालाबार तट, केरला के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप का विस्तार है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। यह द्वीप छोटे प्रवाल भित्तियों द्वारा बना है। इट कवर्स ओनली एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये केवल 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये में फैला हुआ है, विस्तृत है। नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal। अब आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को देखेंगे। एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। दे बिगर इन साइज एंड आर मोर नमरस एंड स्केटर्ड। ये आकार में बड़े और संख्या में ज़्यादा और बिखरे हुए हैं, यानी कि इनका विस्तार बिखरा हुआ है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इनके पूरा जो समूह है इस द्वीपों का, वो 2 वर्गों में, कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। यानी अंडमान उत्तर में स्थित है और निकोबार साउथ की तरफ स्थित है।